शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। पावन समय आया है जिसे हम कौन सा समय कहते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का समय, इसलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान अपिता रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना तट पर वंशी वट पर वंशी बजाने वाले भगवान बांके बिहारी अनेक अनेक राग में भावानुराग में बह करके वंशी बजा रहे हैं। और वो वंशी कुछ और नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि एक मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जो छोटा सा एक अस्त्र कह सकते हैं, अथवा उसको ग्रामीण भाषा में वंशी कहा जाता है। जैसे एक मछुआरा मछली को फंसाने के लिए वंशी का प्रयोग करता है, उसी तरह भगवान कृष्ण भी हम समस्त लोगों को लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वंशी का प्रयोग करते हैं। इसलिए भक्त कहता है ना, वंशी विभूषित करान नवनीरदावा पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने। जिस समय भगवान कृष्ण ने वंशी बजाई ना, मानो उसी समय गोपियों ने यह स्तुति की, वंशी विभूषित करान नवनीरदावा। और सबसे अंत में क्या कहा? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने। कृष्ण को छोड़ करके मैं और किसी को नहीं जानती। इसलिए सुखदेव जी आगे लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान बुलबा के बिहारी लाल के। भगवान सुखदेव आगे वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी का निनाद सुना, जिस समय गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी को, मुरली को सुना ना, उस समय भगवान मीठी मीठी बांसुरी बजा करके गोपियों के मन को लुभा करके घनघोर रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में अद्भुत आनंद के साथ परमानंद प्रदान करने वाली बांसुरी का वेणुनाद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अब महाराज की कथा प्रारंभ हो रही है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने कैसी बांसुरी बजाई? कहा तदनंग वर्धनम, अर्थात ये ऐसी बांसुरी थी जिस बांसुरी को सुन करके यमुना का जल, यमुना का जो पानी है वो रुक जाए। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई जिसको सुन करके गोवर्धन पर्वत पिघल जाए। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई जिससे भक्तों का मन मचल जाए। वो थी भगवान की बांसुरी। सोचिए कितनी चमत्कारी बांसुरी है, जिसको सुन करके यमुना का जल स्थल में बदल गया, रुक गया, गोवर्धन पर्वत पिघल गया और गोपियों का मन मचल गया। भगवान की बांसुरी अद्भुत। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान यमुना के तट पर वंशी वट पर मधुर मधुर स्वरों में वंशी, वेणु, बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। और उस समय हवा के द्वारा मानो गोपियों के कान में भगवान ने निमंत्रण भेज दिया, निमंत्रण भेज दिया भगवान ने। आज गोपियां भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपने समस्त कामों को छोड़ करके, समस्त कार्यों को छोड़ करके धावन्ति रसलम पटा। जैसे एक
बच्चा मिठाई को देख करके दौड़ता है, जैसे एक लोभी व्यक्ति पैसे को देख करके दौड़ता है, आज उसी तरह गोपियां दौड़ लगा रही हैं। और क्या हाल है, तो बताया कि जिस समय भगवान से मिलने के लिए गोपियों ने दौड़ लगाई ना, उस समय अनेक कर्म करने में वो लगी हुई थी। कुछ उदाहरण दिया शुकदेव जी ने, जैसे मानो एक गोपी उस समय प्रसाद का निर्माण कर रही थी, भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते रोटी का निर्माण कर रही है, रोटी बना रही है, रोटी बेल रही है, और जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनी, उसी समय कृष्ण की बांसुरी को सुन करके कृष्ण के प्रेम में पड़ के हाथ में बेलन लेकर के ही निकल पड़ी। कहा अंजंत्य कांचलोचने, मानो एक गोपी उस समय आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनी, उसी समय वो दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई और दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगा, दूसरे में नहीं लगा। आगे और बताया, एक गोपी बालों में कंघी कर रही थी, अभी उसने बाल झाड़े नहीं है, लेकिन जैसे कृष्ण की बांसुरी सुनी, बालों में कंघा लगा हुआ है और वो दौड़ पड़ी। इस तरह एक नहीं अनेक गोपियों ने अनेक कृत्य की लीलाएं की, क्योंकि गोपियां कोई और नहीं है, भगवान की शक्ति गोपी है। और शक्ति तो शक्तिमान की ही होगी ना, गोपियां भक्त हैं तो भक्त तो भगवान के ही होंगे। और शास्त्रों में तो लिखा है कि गोपियां कुछ और नहीं, वेदों के मंत्र ही गोपियों के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए। वेदों के मंत्र गोपियों के रूप में धराधाम पर प्रकट हुए। तो वही मंत्र तो मनमोहन की भक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मनमोहन के प्रार्थनाओं में ही मंत्र प्रयुक्त होते हैं। आज गोपियां रूपी मंत्र मनमोहन को रिझाने के लिए उच्च स्वरों में कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए दौड़ पड़ी। मान लो कोई गोपी जा रही थी, विचार किया नहीं इसको जाने नहीं देना है, और कक्ष में कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने कहा मन ही मन, तुम मेरे शरीर को तो बंद कर सकते हो, पर मेरा मन तो मनमोहन के पास है। उसी समय मन ही मन गोपियों ने अपने अंतर मन में मनमोहन का ध्यान किया, विचार से भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग किया, प्रेम किया, और शरीर तो उनकी कक्ष कमरे में ही बंद है, लेकिन मन से वो भगवान मनमोहन के पास पहुंच गई। अनेक गोपियां अनेक तरह भगवान कृष्ण के पास गईं। शुकदेव जी लिखते हैं कि जिस समय भगवान की प्रक्रिया हो रही है, भगवान प्रसन्नता से मुरली मनोहर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां पहुंची और भगवान ने देखते ही क्या कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वह। अरे गोपियों, आपका स्वागत, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताओ आपके लिए मैं क्या करूं। और आगे पूछा, इस घनघोर निशा में रात्रि में आप लोग आई हो, आपके आने का क्या कारण, ब्रूता गमन कारणम आगमनस्य किम कारणम तम ब्रूत, अर्थात उसको बोलो तुम्हारे आने का क्या कारण है। भाई आप लोग अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक कर्मों को करते हुए यहां पर आ गई हो, तो आपके आने का कोई कारण तो होगा। अब विचार करो, कोई आपको निमंत्रण दे, कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण दे और आप उसके यहां पहुंचो तो वो कहने लगे भाई आप आए क्यों। आपको किसी ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आप पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो उसने क्या पूछा, भैया आने का क्या कारण है, क्यों आए हो। कितनी बेइज्जती लगेगी मन में, कितना उस समय हमें आश्चर्य होगा कि बताओ सामने वाले ने हमें निमंत्रण भी दिया और हम ही से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों आए हो।
गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, बांसुरी बजा करके तुमने ही तो हमें निमंत्रण दिया और आज कहते हो कि क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण है? मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो और एक उपदेश भी दे रहे हो। समझिएगा भगवान ने यहां क्यों ये बात कही। भगवान कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम। क्या नाम है? लीला पुरुषोत्तम। और राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम है, योग योगेश्वर है, तो लीला करने के कारण भगवान ने आज परीक्षा भी ली और हम जैसे सामान्य लोगों को उपदेश भी दिया कि मानो भगवान कह रही हो एक स्त्री के लिए लोक लाज बहुत आवश्यक है। गोपियां कोई सामान्य स्त्री नहीं है, तो एक तरफ से भगवान सामान्य स्त्रियों को उपदेश भी दे रहे हैं कि देखो एक स्त्री को लोक लाज जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जो गोपी है, जो उनकी शक्ति है, उसके लिए लोक लाज की कोई गरिमा नहीं है, क्योंकि उनका तो भगवान से शाश्वत संबंध है। दूसरी बात, संसार में कोई भी संबंध आपका हमेशा नहीं रहने वाला। एक पुत्र को आप उदाहरण के लिए लीजिए, हो सकता है कि आज जो बेटा है वो आगे चल करके अपने ही बाप का बाप भी बने, संभव है, और जो बाप है वही आगे चल करके बेटा बन जाए। संसार का नियम ऐसा ही है। तो आज मानो भगवान कृष्ण अपनी लीला का विस्तार करते हुए और सामान्य लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि आप यहां क्यों आए लोक लाज को छोड़ करके? क्या आपको भय नहीं है कि संसार आपको क्या कहेगा? संसार आपकी उलाहना करेगा, अवहेलना करेगा, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, आपके आचरण की निंदा करेगा। पर गोपियां भी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, अगर दुनिया निंदा करे और आप मिल जाओ तो ऐसी निंदा हमें मंजूर है, ऐसी निंदा हमें बहुत अच्छी लगती है। वास्तव में निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाओ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। आपकी निंदा करने वाले हैं तो आप खुश रहिए। भाई मां तो अपने हाथ से अपने पुत्र का मल धुलती है, लेकिन निंदा करने वाले तो मुख से ही मल धुलते हैं। निंदा करने वाले तो मुख से ही आपकी गंदगी धुलेंगे। इसलिए जीवन में याद रखिए कि निंदा करने वालों से डरना नहीं है, और भगवान के मार्ग में जब आओगे फिर तो निंदा जरूर होगी, कि सब व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकते। संसार में ऐसा कोई है जो सबको प्रसन्न कर दे? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे एक बचपन में मैंने बहुत पहले सुनी थी, पढ़ी थी, कि हम लोग सोचते हैं दुनिया खुश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर आज तक किसी से खुश नहीं हुई। जैसे एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। एक बाप और एक बेटे, बहुत प्रेम जिनमें, तो उन्होंने एक गधा पाला था। क्या पाला था? गधा। बाप बेटे ने गधा पाला, बहुत प्रेम हो गया गधे से। एक दिन गधा पड़ गया बीमार। गधा क्या हो गया? बीमार। ध्यान से सुनना, अगर इस कहानी को आपने ध्यान से सुना तो निंदा करने वाले गधों पर ध्यान नहीं दोगे आप। तो बाप बेटे उस गधे का इलाज कराने के लिए कहां चले गए? बाजार में, अस्पताल में। विधिवत इलाज भी हो गया उसका, बढ़िया चकाचक हो गया। बाप बेटे उसको लाने लगे। तो विचार किया, जब गधा है तो गधे पर बैठ के ही चलो ना भाई, जब साधन है तो साधन का उपभोग करो, उपयोग करो। तो बाप बेटे गधे पर बैठ गए। गधे पर बैठ करके आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। उसी समय एक व्यक्ति मिला, कहने लगा, देखो कितने मूर्ख हैं। बेचारा गधा बीमार था, अभी ठीक हुए एक दिन नहीं हुआ कि इस गधे पर भैंस के जैसे बैठ करके सवार होकर के जा रहे। अब बाप को लग गया बुरा, बताओ बेटे के सामने हमारी बेइज्जती हो गई। बाप ने कहा, बेटे तुम गधे पर चलो, हम पैदल पैदल चलेंगे। अब बेटा गधे पर बैठा है, बाप पैदल चल रहा है।
अब थोड़ी दूर पहुंचे तो एक स्त्री मिल गई। औरत ने कहा, देखो कितना निर्दयी बच्चा है, कितना निर्दयी है ये, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर बैठ के जा रहा है। बाप पैदल चल रहा है, खुद गधे पर बैठ करके आनंद ले रहा है। अब बेटे को शर्म आ गई। बेटे ने कहा, पिताजी मैं पैदल चलता हूं, आप बैठो। अब बेटा नीचे, बाप ऊपर। बेटा पैदल चल रहा है, बाप गधे पर। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, फिर कोई मिल गया, कहने लगा, बताओ, छोटा सा कितना प्यारा नाजुक सा बच्चा, ये बालक है, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और कितना निर्दयी बाप अपने छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। बताओ क्या होगा इनका। अब बाप बेटे दोनों को शर्माई, करे तो करे क्या। बोले कोई नहीं बैठेगा, ले चलो गधे को ऐसे ही। अब बाप बेटे दोनों पैदल ही चल रहे हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, फिर कोई महापुरुष मिल गया, कहने लगा, बताओ, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे, गधा है, साधन है, फिर भी पैदल चल रहे। बेटे बाप दोनों को अब तो कुछ समझ ही ना आए, लिया एक लटकाया गधे को, चल दिए वापस। कहने का अर्थ, दुनिया कभी प्रसन्न नहीं होगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोग सोचते रह जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेगी, क्या सोचेंगे लोग। जीवन भर हम यही सोचते हैं, क्या कहेंगे लोग। बाद में हमारी अर्थी जाती है और सब लोग क्या कहते हैं, प्रभु का नाम से। इसलिए जब सब लोग लास्ट में यही कहेंगे तो मान लो भैया, बाद में कहने की नौबत ना, इसलिए अभी मान लो। भगवान और भगवान की सत्य नाम में ही शक्ति है, वही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। एक परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो दुनिया कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है। भाई कछु लेना न देना, मगन रहना, गहरी नदियां, एक आप देखिए हर जगह जल दिखाई दे रहा है। गहरी मतलब इतनी गहरी है कि आपको कहीं भी पार पाने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। गहरी नदियां नाव पुरानी, और केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। क्या कहती है दुनिया, कुछ नहीं कहती है, वो बस आनंद लेती है। उनका काम है कि आप अच्छा करोगे तो भी निंदा करेंगे, और बुरा करोगे तो फिर तो पूछो ही नहीं। इसलिए आज गोपियों ने कहा, हमें संसार की कोई चिंता नहीं है। कौन संसार, कैसा संसार, भाई साथ में तो कोई जाने वाला है नहीं। लेकिन अगर हमें इनकी निंदा के भी कारण भगवान मिल जाए तो ऐसी निंदा तो बार बार हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने मानो परीक्षा ली, और गोपियों के उत्तरों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, और तब जाकर के अद्भुत महारास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट कुछ क्षण हम लोग महारास का आनंद ले। महारास क्या है, सुखदेव जी कहते हैं, आत्मा परमात्मा मिलनम महारासम प्रयुज्यते। महारास का अर्थ है जहां जीव और शिव, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, उसी को महारास कहते हैं। आइए बड़े प्रेम से कुछ क्षण हम लोग महारास का आनंद ले। वही महारास जो वृंदावन में यमुना तट पर वंशी वट पर वंशीधर मुरलीधर भगवान ने गोपियों के साथ आनंद लिया। कैसा रास है तो भक्त गाते हैं, अरे गोकुल में देखो। देखिए एक नियम है महारास में, खड़े होकर के नहीं, कम से कम हाथों को हिला करके जैसे मन आए अपने मन रूपी मयूर को नचा करके मनमोहन की आराधना करनी चाहिए। बोल मुरली मनोहर भगवान की जय हो। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से महारास में प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, कान्हा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम
राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। कान्हा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है किनारे महारास। मैंने एक संत के मुख से सुना था कि जो लोग भगवान के भजनों में सत्संग में लज्जा करते हैं, बेटे की शादी हो पोते की शादी हो तो बूढ़ी डोकरी अम्मा जिससे चला भी ना जाए वो भी ठुमक ठुमक के नाचती, हाय दैया भले ही कमर टूट जाए पर नाचूंगी तो नाचूंगी, मेरे पोते की शादी है ना। लेकिन वहीं जब भगवान की कथा में, प्रवचन में, संगीत में, भजन में बारी आए तो पहले आप, अब पहले आपके चक्कर में भजन खत्म, किस्सा खत्म। इसलिए मैं आपको बता दूं भाई कहीं कि आपका ये भजन खत्म ना हो जाए, इसलिए प्रेम से जैसे जिसको इस महारास में चलना हो बोले रास बिहारी भगवान की। ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। कान्हा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। प्रेम से झूमते हुए क्या हाल है यमुना तट पर, संत गाते हैं गोप भी नाचे ग्वाल भी नाचे, नाचे सारे नर नारी हो, गोप भी नाचे ग्वाल भी नाचे, नाचे सारे नर नारी हो। गोप भी नाचे ग्वाल भी नाचे, नाचे सारे नर नारी हो, गोप भी नाचे ग्वाल भी नाचे, नाचे सारे नर नारी। गोपिन के संग नाच रहे हैं देखो बाके बिहारी हो, गोपन के संग नाच रहे हैं, देखो बाके बिहारी। अंबर भी नाचे पृथ्वी भी नाचे, अंबर भी नाचे पृथ्वी भी नाचे, हाँ अंबर भी नाचे पृथ्वी भी नाचे, अंबर भी नाचे पृथ्वी भी नाचे, सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। प्रेम से झूमते हुए
है यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए। हो यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए। और रास देख कर भोलेनाथ भी यमुना तट पर आए। ओ रास देख कर भोलेनाथ भी यमुना तट पर आए। शंभू के संग में क्या हुआ? शंभू के संग में नाचे बनवारी, शंभू के संग में नाचे बनवारी। सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। प्रेम से झूमते हुए बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अब 2 मिनट मैं आपको बताऊं रास की कितनी प्रधानता है कि जब कैलाश से भगवान ने वृंदावन में देखा, जैसे ही भगवान ने देखा कि भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं, तो भोलेनाथ से रहा नहीं गया। और किसी संत ने तो बहुत अच्छा कहा कि जब भोलेनाथ उस दृश्य को देखते हैं ना, तो उनके मन में मनमोहन के प्रति आकर्षण होता है कि बताओ हम देवों के देव महादेव होकर के भी महारास का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो जानते हैं संत कहते हैं कि उस समय भगवान शिव ने अद्भुत लीला की, और वो जो लीला है ना, उस लीला को देख करके सारे हमारे अयोध्या में तो ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। क्या हुआ? भगवान शिव ने मां पार्वती से क्या कहा? भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि अरे पार्वती, ये महारास, क्या मैं इस महारास में जा नहीं सकता? और उस समय मां पार्वती समझाने का प्रयत्न करती, अनेक बार अनेक बातें बताती हैं, पर भोलेनाथ नहीं मानते। अंत में जाकर के मां पार्वती उनसे क्या कहती हैं कि देखो भोलेनाथ, उस रास में तो सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं, और अगर आपको चलना है तो एक उपाय बताती हूं। क्या उपाय? अरे एक लहरीदार चुनरी मस्तक पे डाल के, मां पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि अगर चलना है तो हमारी शर्त मान लो कि एक लहरदार चुनरी माथे पे डाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के। एक लहरदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरदार चुनरी माथे पे डाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, भोली घूंघट निकाल के। प्रेम से बुलवावा विश्वनाथ की जय हो। मां पार्वती कहती है सब तो छुप जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे कानों में जो बिच्छू रूपी कुंडल है ये कैसे छुपेंगे?
फिर भी मां पार्वती उपाय बताती हैं। बिच्छू वाला कान में आला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। बिच्छू वाला कान में आला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। कंठ है नीला भेष निराला, कंठ है नीला भेष निराला, नाग है काला काला। कंठ है नीला भेष निराला, नाग है काला काला। लेकिन अगर छुपाना है तो मैं उपाय बताती हूँ। मां पार्वती कह रही है कि याद रखना, अगर छुपाना है तो क्या करना, इनको रखना मेरे भोले झोले में डाल के, इनको रखना मेरे शंभू झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। प्रेम से हाथों को उठा करके बोल हर हर महादेव। मां पार्वती एक और बात सोचते हैं, चलो सांप भी छुपा लेंगे झोले में, बिच्छू भी छुप जाएगा, लेकिन भैया ये माथे पे जो गंगा की धार है ये कैसे छुपे। मां पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ सब छुप जाएगा पर तुम्हारे गंगा जी का पानी कहां छुपेगा जो मस्तक पर। मां पार्वती कहती है, सब तो छुपाया कहां छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। सब तो छुपाया कहां छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। और मर्दानी आवाज तुम्हारी कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज तुम्हारी कैसे करो जनानी। हे भोलेनाथ सब छुप सकता है लेकिन तुम्हारे मस्तक पे जो गंग का पानी है वो कैसे छुपे। और मान लो वो भी छुप जाए तो तुम्हारी आवाज मर्दानी है, इसको जनानी कैसे बनाओ। मां पार्वती कहती है, सब तो छुपाया कहां छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। सब तो छुपाया कहां छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का। और मर्दानी आवाज तुम्हारी, मर्दानी आवाज तुम्हारी कैसे करूं जनानी। भोले कैसे करूं जनानी, शंभू कैसे करूं जनानी। भोले बाबा विचार कर रहे क्या किया जाए। संत कहते हैं कि जिस समय भोलेनाथ ने उपाय सोच ही रहे थे उस समय मां पार्वती ने कहा कि मान लो आवाज भी तुम्हारी छुप जाए लेकिन जो तुम्हारी मर्दानी चाल है वो कैसे छुपेगी। मां पार्वती कहती हैं, पकड़े ना जाओ भोले, पकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल पे, पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल पे। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल। प्रेम से हाथों को उठा करके बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। लेकिन आप विचार करिए, जो लीला करने में इतने निपुण है भगवान कन्हैया, उनके सामने किसी और की लीला चलेगी?
नहीं चलेगी। जैसे ही भगवान शिव पार्वती मैया के साथ घूंघट डाल करके नारी का रूप लेकर के उस महारास में आए, भगवान कन्हैया ने कहा अब तो इनकी भी खटिया खड़ी करनी पड़ेगी। संत गाते हैं, पकड़ कलाई ली कान्हा ने भोलेनाथ शर्माए, भोलेनाथ शर्माए, पकड़ कलाई भोलेनाथ शर्माए, भोलेनाथ शर्माए, पकड़ कलाई ली कान्हा ने भोलेनाथ शर्माए, भोलेनाथ शर्माए। सब तो आए बिन घूंघट के, सब तो आए बिन घूंघट के, तुम घूंघट क्यों लाए हो? सब तो आए बिन घूंघट में, तुम घूंघट में आए। भगवान कृष्ण समझ गए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए संत क्या कहते हैं, सब तो आए हैं घूंघट में, तुम घूंघट के साथ आए, क्या कारण है? यहाँ तो सब स्त्रियां ही हैं। इसलिए संत कहते हैं, अरे पकड़ कलाई ली कान्हा ने भोलेनाथ शर्माए, भोलेनाथ शर्माए, पकड़ कलाई ली कान्हा ने भोलेनाथ शर्माए, भोलेनाथ शर्माए। सब तो आए बिन घूंघट के, तुम घूंघट में आए हो। सब तो आए बिन घूंघट के, तुम घूंघट में आए। पाले पड़े हो शंभू, पाले पड़े हो शंभू आज नंदलाल के, पाले पड़े हो शंभू आज नंदलाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, 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 भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो, बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज पावन यमुना तट पर वंशी वट पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास का आनंद लिया, और उसी महारास में भगवान भोलेनाथ भी आए। इसलिए मैंने लिखा, महारास का दृश्य है और भोलेनाथ है आए। क्या हाल था? अरे महारास का दृश्य था और भोलेनाथ भी आए। अरे नटवर के संग नाचे शंभू, नटवर के संग नाचे शंभू, गोपेश्वर कहलाए भोले बाबा, गोपेश्वर कहलाए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। तो भगवान का क्या नाम हो गया? गोपेश्वर। आज भी कभी आप वृंदावन जाओ ना, तो भूत गली के बाद आज भी गोपेश्वर भगवान का मंदिर है। और उस समय जब भोलेनाथ गोपी का रूप लेकर के आए, गोपेश्वर कहलाए, तो भगवान शिव की अद्भुत भक्ति को देख करके भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि हे भोलेनाथ, तुम्हारा ये स्वरूप बिल्कुल आज भोला से भोली बन के आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम यहां से जाओगे नहीं। और उसी समय से भोलेनाथ वहां पर गोपेश्वर रूप में प्रकट हुए। आज भी वहां पर गोपेश्वर के रूप में भगवान शिव हैं। प्रतिदिन उनका सायंकाल में साड़ी इत्यादि के साथ श्रृंगार होता है। और भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि आज के बाद जो भक्त वृंदावन आएंगे और अगर वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे तो उनके वृंदावन की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। नियम है। संत कहते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन जाए और गोपेश्वर भगवान का दर्शन करके न आए तो उसके वृंदावन की यात्रा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उस यात्रा में
भगवान भोलेनाथ बहुत जरूरी है। इसलिए गोपेश्वर की अपनी महिमा है। भगवान कृष्ण के उस महारास में भगवान शिव भी आए। बहुत लंबा प्रसंग है, समय कम है। कहने का अर्थ भगवान शिव ने भी उस महारास में आनंद लिया। और मैंने बताया महारास का अर्थ क्या है, जहां पर भगवान की भक्ति का रस प्रकट हो और जहां पर भक्त और भगवान मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं, महारास। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मधुमास है, वही महारास है, वही महारास है। गोपियों का मन मनमोहन के पास है, वही महारास है, वही महारास है। वास्तव में महारास का वर्णन तो जब शुकदेव जी कर रहे थे तो करते करते उनके आंखों से अश्रुपात हो गया। विचार करिए, महारास में कौन रोता है, तो कहा एक भक्त रोता है। जब भक्त और भगवान का मिलना हो तो सोचो कितना रोना आएगा। विचार करो, एक कोई स्त्री जिसका पति कई वर्षों से बाहर है, परदेश में है, और कई दिनों बाद उस पत्नी का उस पति से मिलना हो तो रोएगी या नहीं? विचार करिए आप। उसी तरह जब आत्मा रूपी प्रियतमा परमात्मा के लिए तड़पती है, व्याकुल होती है, तब जाकर के जब कई वर्षों बाद, कई जन्मों बाद भक्त और भगवान का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो उसी को शास्त्र महारास कहते हैं। महारास के विषय में तो शुकदेव जी भी नहीं वर्णन कर सकते, भगवान शेष भी हजार मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। हम जैसों की तो क्या स्थिति। भगवान कृष्ण की ये अद्भुत लीला, महारास की लीला हुई, और उस समय एक और विचित्र घटना घटी। कई बार क्या होता है, जब भगवान कुछ दे देना तो हम संभाल नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि भगवान ने हमें कुछ दिया और हम पात्र नहीं थे तो हम उसको संभाल नहीं पाए। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आप तैयार रहो, आप लेने के लिए नहीं तैयार रहो, संभालने के लिए तैयार रहो। क्या आपकी और हमारी इतनी शक्ति है कि भगवान जो छप्पर फाड़ के देंगे हम संभाल पाए? नहीं संभाल पाए। आपने दक्ष प्रजापति की कथा सुनी थी या नहीं? बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और नहीं इस संसार में आज तक कोई ऐसा जन्मा नहीं जिसको पद मिले और मद ना मिले। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। आज भगवान ने जब गोपियों को पावन सानिध्य दिया ना अपना, तो गोपियों के मन में क्या आ गया? अभिमान। हम और आप भी यही करते हैं, भगवान थोड़ी कृपा कर दे, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हल्का मान लेते हैं। आज गोपियों ने विचार किया, बताओ ये भगवान कृष्ण तो हमारे इशारों पर नाच रहे, भगवान कृष्ण हमारे इशारों पर नाच रहे, हम तो बहुत धन्य है। बताओ, हमने भगवान को अपने इशारों पर नचा दिया। शेष महेश सुरेश दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर द्यावे, ताहि अहीर की छो हरियां, छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। भगवान तो स्वयं कहते हैं, वशी कुरवंती माम भक्त्या। भगवान तो भक्तों के वश में हो जाते हैं। लेकिन जब गोपियों ने भगवान को वश में किया तो उनका मन ही उनके वश में नहीं रहा, और जब मन वश में नहीं रहता तब क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है। सोच रही है वो गोपियां कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। बताओ, जिन भगवान की वंदना हजारों लोग हजारों तरीके से करते हैं, अनेक लोग वेदों के मंत्रों के द्वारा करते हैं, और हम अहीर की छोरियां क्या कर रहे हैं? उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। धन्य हैं हम, धन्य हैं। और उस समय भगवान ने जब देखा ना कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया, क्या देखा? गोपियों के मन में अभिमान आ गया। भगवान भक्त के हर विषय को देख सकते हैं। भक्त बलवान हो, बहुत अच्छी बात है,
भक्त शक्तिमान हो, ताकतवर हो, बहुत अच्छी बात है। भक्त धनवान हो, अच्छी बात है। लेकिन भक्त के हृदय में अभिमान हो, ये भगवान नहीं देख सकते। आज भगवान ने विचार किया कि अगर इन प्रेम रूपी गोपियों के मन में भक्ति की जगह अभिमान आ जाएगा तो दुनिया को क्या शिक्षा मिलेगी। तो हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने एक विचित्र लीला की। कैसी लीला? शुकदेव जी कहते हैं कि जिस समय ये दृश्य घटा, भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य से गायब हो गए। क्या हो गए? गायब। उन्होंने स्वयं को अंतर ध्यान कर लिया। कारण क्या था? गोपियों के मन में अभिमान था। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन भक्त के मन में अभिमान नहीं देख सकते। और गोपियां जैसे ही आसपास देखती हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी उनको नजर ही नहीं आ रहे। भगवान कृष्ण आंखों से ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। उसी तरह जब हमारे पास कुछ आता है तो मन में अभिमान आ जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हल्का समझने लगते हैं। उस समय भगवान हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं। और तब क्या होता है? तो शुकदेव जी लिखते हैं, उस समय हम लोग भगवान को व्याकुल होकर के पुकारते हैं, भगवान से व्याकुल होकर के प्रेम रूप में अधीर होकर के पुकारते हैं। मैंने बताया कि भगवान मुख से जो आप प्रार्थना करते हैं उसको नहीं सुनते। भगवान आपकी वाणी के द्वारा जो प्रार्थना होती है उसको नहीं समझते। जब आपकी प्रार्थना मुख से नहीं आंखों से प्रकट हो जाए, उस समय भगवान मिलते हैं। आज गोपियों ने भगवान को पुकारा है, गीत गा करके प्रार्थना करके निवेदित किया है कि हे प्रभु लौट आओ। और श्रीमद् भागवत में उसी को गोपी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपी गीत। आइए कुछ श्लोक उसका गाएं। शास्त्रों में लिखा है, शुकदेव जी भी वर्णित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है उसे प्रतिदिन इन गोपी गीत का चिंतन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और पाठ ना हो पाए तो कम से कम एक बार विचार जरूर करना चाहिए। 2 मिनट शुकदेव जी ने क्या लिखा, वर्णन किया भागवत जी में। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजो श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने नतो नेह किं वद। कई श्लोकों में गोपियों ने प्रार्थना की है, संस्कृत भाषा में है। ज्यादा देर बोलने लगे तो कहीं आप लोग सो ना जाएं। कहने का अर्थ, गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की है, निवेदन किया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्रहि। हे भगवान कृष्ण, तुम्हारी जय होवे, जय होवे। जयति तेधिकम, तुम्हारी इतनी जय होवे जितनी किसी के नहीं हुई। और जन्मना ब्रज, क्यों जय होवे? क्योंकि तुमने ब्रज में जन्म लिया। और शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, हमारे नेत्रों को दर्शन का सुख तब मिलता है जब हम आपको देखते हैं।
हमारी वाणी को बोलने का सुख तब मिलता है जब हम आपका नाम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। इसलिए संत कहते हैं, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। आज गोपियां भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं। कई श्लोक हैं जिसमें जो सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। हे प्रभु, आपकी याद, आपकी दया और उस दया को प्राप्त करने का जो साधन है वो आपकी कथा, आपका चरित्र, आपकी लीला, आपके जीवन की घटनाएं क्या हैं। हमारे तपे हुए जीवन को, हमारे जो जीवन में ताप शक्ति का आगमन हुआ है, हमारा जीवन तप रहा है। जैसे एक सूर्य के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हो, प्रचंड गर्मी में उस व्यक्ति को तपना पड़ रहा है, तो क्या कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जैसे एक धूप में तप रहे व्यक्ति को शीतलता मिल जाए, उसी तरह आपकी कथा हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है। जैसे एक व्यक्ति घनघोर जंगल में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, जैसे एक व्यक्ति घनघोर रेगिस्तान में भाग रहा है, जगह जगह उसको प्यास की तलाश है, यहां पानी मिल जाए, वहां मिल जाए, पर कहीं पानी नहीं मिल पा रहा, तो कहा तप्त जीवनम। उसी तरह हम प्यासों को, जो हम प्यास से व्याकुल हैं आपके नाम के प्रति, वो व्याकुलता, वो पिपाशा को शांत करने के लिए आपकी कथा ही श्रेष्ठ है। जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए, एक अंधे को आंख मिल जाए, भूखे को रोटी मिल जाए, वैसे ही अगर हम जैसे भक्तों को आपकी कथा मिल जाए तो क्या होगा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा हमारे लिए सब कुछ है। कवि भिरीडितम कल्मषापहम, और ये हम नहीं, कवि अर्थात ब्रह्मा ने भी कहा है, उनके द्वारा कहा गया है, कल्मषापहम। आपका चरित्र, आपकी याद, आपका कीर्तन, आपकी कथाओं का श्रवण क्या करता है, हमारे कल्मषों को दूर करता है, हमारे पापों को दूर करता है। हे प्रभु, हमें जब इतना पता है कि आपकी कथा, आपका नाम हमारे पापों को दूर करता है, तो हम आपको पुकार रहे हैं। पाप दूर हो या ना हो, पर आप हमसे क्यों दूर हो गए, क्या कारण है। हे प्रभु, वापस आ जाओ। और सुखदेव जी अंतिम श्लोक में कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्या किया गोपियों ने, रुरुदुः सुस्वरम राजन, रो रो करके पुकारा है भगवान को कि हे प्रभु, आप कहां चले गए हमारे बीच में से। तब जाकर के मैंने जो आपको बताया ना कि भगवान वाणी की प्रार्थना नहीं सुनते। अब तक गोपियों ने प्रार्थना किया और शब्दों से पुकारा भगवान को, भगवान नहीं आए। और सबसे अंत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने अंत में कुछ बोलना छोड़ दिया, इति गोप्य प्रगायन्त्यः, और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, बोलना छोड़ दिया, और उनके जो नेत्र थे वो अपना काम करने लगे। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का बरसात हुआ, प्रेमाश्रु का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं।
भगवान तो भक्तों के प्रेम के अधीन है। जैसे ही याद में गोपियों के रोते हुए देखा भगवान ने, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। इस चरित्र से हमें सीख मिलती है। एक तो कभी जीवन में अभिमान मत लाओ। थोड़ा सा भगवान दे दे तो आकाश में मत उड़ो। आसमान में उड़ने वालों का अभिमान ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि आना तो उन्हें इस पृथ्वी पर ही पड़ता है। बने मिट्टी से मिलोगे मिट्टी में, तो फिर क्यों व्यर्थ का चिंतन करना। ये कथा हमें बहुत शिक्षाएं देती हैं, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि अगर भगवान से मिलना हो, जुड़ना हो, तो सबसे पहले अभिमान को हटाना होगा। मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, ये अभिमान है। लेकिन मेरे पास पैसा ये ठाकुर की कृपा है, ये है भक्ति। मेरे पास ताकत है, मैं बलवान हूं, ये है अभिमान। पर मेरे पास ताकत है, ये इनकी कृपा से है, ये है भक्ति। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा ने सब कुछ दिया, तो परमात्मा को अभिमान नहीं देखना पसंद है। वो कहते हैं तुम सब कुछ लेके आना, पर अपने अभिमान को छोड़ के आना। भगवान के मंदिर जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो ये बात भूल जाओ कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, क्योंकि भगवान अभिमान नहीं देखते। ये गोपी का चरित्र हमें बहुत बड़ी सीख देता है। महाराज का अद्भुत प्रसंग है, और महाराज तो एक ऐसा प्रसंग है जिसमें 7 दिन कथा की जाए तो भी कम है, सिर्फ महाराज पर, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान है। और आजकल तत्व